सुबोध मेहता, सुबोध, संसद में क्या होगा इस बार? संसद चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? और दूसरा, ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इसमें पेपर लीक का मुद्दा उठा तो उसमें एक उंगली तो आपकी तरफ भी होगी। देखिए मानक जी, अभी के शर्मा जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल को सरकार में नहीं आने दिया गया 2009 में, तो हम करेक्शन कर देना चाहते हैं कि हमारा कोई अलायंस कांग्रेस के साथ 2009 में नहीं था। अब जहां तक बात रही लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर, तो 2024 का इलेक्शन का ऐसा भारत की जनमानस ने वर्डिक्ट दिया है कि लोकतंत्र के मूल्यों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था, जो संविधानिक प्रावधान से बाहर हो जाकर ऐसे एक्शन और ऐसे पॉलिसी बनाए जा रहे थे, बिना डिबेट, डिस्कशन और डाइसेंट के पार्लियामेंट से कानून पास कर दिया जा रहा था, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल हो, या अनेकों ऐसे बिल पास हुए हैं जहां पे कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हुआ। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही थी, उसके खिलाफ भारत की जनमानस खड़ी हो गई और वर्डिक्ट ऐसा दिया है कि कोई ये ना समझे कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में राजतंत्र होगा। इसी को लेकर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये वर्डिक्ट आई थी। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने लिया नहीं और सरकार बन गई उनकी, मुबारक हो उनको ये सरकार। लेकिन किस तरीके से ये सरकार चलाएंगे, भारत की जनता ने बता दिया है कि संवैधानिक मूल्यों को अपहेल्ड करना है। ऑपोजिशन को उन्होंने मजबूर किया है और मजबूत किया है कि आप जो हैं पार्लियामेंट के अंदर जनमानस के जो मुद्दे हैं, चाहे वो पढ़ाई का मुद्दा हो, चाहे वो दवाई का मुद्दा हो, चाहे कमाई का मुद्दा हो, चाहे सिंचाई का मुद्दा हो, चाहे गवर्नेंस का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर जो है आप मुखर होके संविधानिक मूल्यों के साथ, ट्रेजरी बेंच के साथ जो है डिस्कस, डिबेट और डाइसेंट कर अपनी बातों को रखे, चाहे ताकि भारत की जनमानस जो आज त्राहिमाम कर रही है महंगाई से, भारत की यंग जनरेशन जो है। मेरे दो सवाल है आपसे, एक जो मैंने पहले पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया, उसमें एक सवाल और जोड़ देता हूं। पहले वो आप पेपर लीक वाला जवाब नहीं दे रहे। पेपर लीक में तो आपको घेर रही है बीजेपी, तेजस्वी यादव के करीबियों का कनेक्शन निकल आया। आप पेपर लीक का मुद्दा संसद में किस मुंह से उठाएंगे? मानक जी, मैं पेपर लीक पे बहुत कैटेगोरिकली तरीके से कर रहा हूं कि एनटीए जो है एक ऐसी एजेंसी है जो एक्सटॉर्शन कर रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एनटीए में देखिए 24 लाख बच्चों का फॉर्म 1000-2000 रुपये के साथ लेकर फॉर्म भरते हैं। एनटीए के पास ना कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है, ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जाम को आउटसोर्स कर देते हैं। और एनटीए ने ही थर्ड पार्टी रिव्यू कमेटी बनाया था और वो कमेटी जो है एनटीए के रिजल्ट के बाद उसको सौंप दिया गया, एनटीए को सारी फाइंडिंग सौंप दी गई। आप जानकर आश्चर्य करेंगे मानक जी कि उस फाइंडिंग में ये था कि 50% जो 4000 सेंटर थे उसमें से कैमरे नहीं लगे हुए थे, जो जहां क्वेश्चन पेपर रखे हुए थे वहां स्ट्रांग रूम में गार्ड्स नहीं थे। ये जो आप मुद्दे उठा रहे हैं इस पर आपसे सब सहमत होंगे, वो तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा यहां ये है जिन लोगों ने पेपर लीक किया उनके संबंध आपके नेता से क्यों निकल रहे हैं, बीजेपी कह रही है। अभी मैं बता रहा हूं कि जो आप बिहार पर आइए, आप सुनना नहीं चाहते हैं एनटीए के मिस गवर्नेंस का, तो आप आइए बिहार के ऊपर। तो बिहार के ऊपर जिस तरीके से बीजेपी ने इल्जाम लगाया है निराधार है। जहां तक सिकंदर की बात रही, जो किंग पिन है, सिकंदर इनके समय में अपॉइंट हुआ था। सिकंदर इनके समय में 2016 में जो है ये जाकर अपॉइंटमेंट लिया और 2020 में इसका जो है जल संसाधन से जो है टाउन प्लानिंग में इनका ट्रांसफर हुआ, इनकी सरकार थी। 2021 में ये जो है दानापुर में लाए गए और 2021 जब हमारी सरकार आने से 2 महीने पहले जून में इनको जो है पटना का टाउन प्लानिंग दिया गया। तो ये जो संरक्षण की आप बात कर रहे हैं ये टोटल फॉल्स है। जहां तक बात रही जो अमित आनंद पकड़ाया गया है, आपको जानकर आश्चर्य होगा मयंक जी, अमित आनंद की मां जेडीयू की लीडर है खगड़िया से। जो लड़का जो नीतीश कुमार के नाम से जो पकड़ा गया है वो नालंदा के रहने वाले हैं। जो मुखिया जी हैं वो किससे लिंक हैं? सारे जो अमित आनंद है सारे बीजेपी के लीडर का जो है सोशल साइट चलाता था। ये बात जो है ईओयू इकोनॉमिक ऑफेंस भी ये देख रही है। इल्जाम लगाना अलग चीज है, सारे इल्जाम को तथ्य देखकर इकोनॉमिक ऑफेंस वीक का वेट करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे आदरणीय मंत्री प्रधान जी का। इन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया
जबकि थर्ड पार्टी रिव्यू कमेटी ने उनको सारा रिकॉर्ड उनको दे दिया गया था कि जो एग्जाम में चेक करने के लिए बायोमेट्रिक था वो लड़के कुछ और थे, बायोमेट्रिक्स में कोई साइन कुछ और दिखाया जा रहा था। सारे इनके पास फाइंडिंग्स हैं। बिहार के ये आइसोलेटेड केस बता रहे हैं, डिजिटल दुनिया है, टेलीग्राम पे आया हुआ है, रांची में भी ये निकला हुआ है, जो हरियाणा में निकला वहां के सेंटर के जो मालिक हैं वो बीजेपी के लीडर हैं और 6-6 बच्चे वहां से एक सेंटर से टॉप कर जाते हैं। आप गोधरा में भी यही बात निकली हुई है। तो टोटल कैलस है, टोटल मिस गवर्नेंस है एनटीए का। एनटीए के बातों को छुपाना चाहते हैं माननीय मंत्री जी, इसीलिए पहले 10 दिन पहले एक सवाल और, उसके बाद आगे जा रहा हूं। एक सवाल और, प्रोफेसर सुबोध मेहता, आपने कहा ना इस बार का जो जनादेश आया बीजेपी के खिलाफ आया, लोकतंत्र के पक्ष में आया, आपको कितनी सीटें मिली? जी भाई, बिहार को तो अलग से देखना पड़ेगा ना, बिहार एक राज्य है, वहां तो एनडीए जीता ना, अनुप्रिया और के शर्मा की पार्टी ने आरजेडी और कांग्रेस को हरा दिया ना। देखिए मानक जी, आपने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में जीत हो सकती है, लेकिन आप देखिए बिहार की जनमानस ने, मासूम जनता ने हमें 2019 से 7% ज्यादा वोट दिया। हमारा परसेंटेज जो पहले जो था वो लगभग 18% के करीब था और हमें अब 23% से भी ज्यादा वोट मिला है। जहां तक बीजेपी और जेडीयू की रही, इन दोनों का वोट 4.5% डिप किया है। तो हमारा अप हुआ है, इनका डिप हुआ है। बिहार की जनता इनके खिलाफ थी। ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में दो अनुप्रिया, ऑल राइट, ओके अनुप्रिया, सबको